आज दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च हुई है और वो रिसर्च ये हुई है कि हमारा ये शरीर 90 तत्वों से बना है, 90 मॉलिक्यूल बेस है। ये 90 मॉलिक्यूल अगर आपके बैलेंस में रहते हैं तो आप कभी बीमार नहीं गिर सकते हैं। ये 90 मॉलिक्यूल में से कोई ना कोई कम होता है तो डिजीज होती है, जिसका सब्स्टिट्यूट ना एलोपैथिक दवा के द्वारा हो सकता है, ना आयुर्वेदिक दवा के द्वारा हो सकता है, ना होम्योपैथी के दवा के द्वारा, या ना ही कोई विटामिन की गोली के जरिए हो सकता है और ना कोई खाने की चीज के जरिए हो सकता है। ये 90 मॉलिक्यूल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी रिसर्च किसने की है? इंडिया के अंदर 3 भारत रत्न है। एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको एटॉमिक रिसर्च के लिए भारत रत्न से नवाजा गया है। दूसरे हैं डॉक्टर विजय वैद्यर, जिसने सुपर कंप्यूटर जुड़ा है, और तीसरे एक साउथ है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को, ये 90 मॉलिक्यूल जो है, इसको लाने वाले हैं डॉक्टर विजय वैद्यर, जो भारत रत्न है। इन्होंने इस मॉलिक्यूल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया कि कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पर आकर बहुत महंगे दाम के साथ रखे, जिससे उन्होंने पूरे एशिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जो कंपनी मॉलिक्यूल बनाती है उसके साथ 2027 तक ना ही कोई यहाँ दूसरी कंपनी को ये मॉलिक्यूल मिलेगा और ना ही कोई दूसरी कंपनी आके यहाँ ये मॉलिक्यूल बेच पाएगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि ये मॉलिक्यूल इंडिया में हर लोगों को एक नॉमिनल दाम में मिलना चाहिए, क्योंकि उनका अभियान है हेल्दी इंडिया अभियान है। इस अभियान में उनके साथ जुड़े डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर हैं, एलोपैथी में एमडी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी कोई हॉस्पिटल है, क्रिटिकल सेंटर है, सेक्टर है जहाँ पर बाईपास होगा। ये डॉक्टर रमेश पाटिल ने इस मॉलिक्यूल का 7,000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल दिया। उसमें से 39 केस ऐसे हैं जिसके डॉक्यूमेंट निकल गए। कई मरीज ऐसे हैं पैरालाइज के हैं, कई घुटने के मरीज है, कैंसर के मरीज है, डायबिटीज के मरीज है, सीरोसिस के मरीज है, सोरियासिस के मरीज है, तरह तरह के मरीज पर क्लिनिकल ट्रायल दिया। और ये क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने अपने हॉस्पिटल में नहीं दिया। ये ट्रायल उन्होंने सिटी साई बाबा हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में दिया। तो ये ऐसा अद्भुत मॉलिक्यूल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपको एक नॉमिनल रेट में मिलता है और जो बहुत ही पावरफुल है, जिसके बारे में डिटेल अपन इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। इसको कहते हैं नोवेल पेप्टाइड थेरेपी, या इसको कहते हैं इम्यूनोमोड्यूलेटर, या इसको आप कंज्यूनिकल कह सकते हैं, या इसको आप फायरकल कह सकते हैं। ये अद्भुत है। ये बच्चा हर किसी के पास है, जिसको बंद कर देना है, अपने बच्चे को खुद संभाले, नहीं तो ऐसा कि बाजू वाले से संभालना पड़ेगा। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ के लिए व्याख्या दी है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग ऑफ पर्सन एंड नॉट हेल्थ। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है। लेकिन मेंटल हेल्थ, जिसको फाइंड आउट करने की कोई मशीन नहीं। जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है उसके लिए कहीं ना कहीं हर का कोई हिस्सा होना है। इसीलिए हर बीमारी को मेडिकली साइकोसोमेटिक कहा जाता है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, मन भी है। इसलिए मनो शरीर
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी अगर 100 किलो वजन उठाने कर सकता है और उसके सिर पे 400 किलो रख दो तो बैठ जाएगा, जिसको कहते हैं बोझा। जिसके सिर पे बोझा होता है उसको पैरालाइज होता है। अगर आपके परिचय में कोई पैरालाइज पेशेंट होगा तो मेरी बात का एनालिसिस आप करना। एक पेशेंट मेरे पास आया 65 साल का, मेरे पास आने के 2.5 साल पहले उनको लकवा हुआ था। मैंने कहा जरूर आपके सिर से कोई बोझा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सर आपकी 8 पीढ़ी मेरा धंधा बात। बोले नहीं ऐसा मत करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, धंधा चालू कर। एनालिसिस करने से ये पता चला पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, बोझा। दूसरा लड़का 40 ईयर का कुछ नहीं करता था, बोझा। तीसरा लड़का 27 ईयर का जिसने 6 महीने पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर बच्चे खुद अपने पैसे खड़े नहीं हैं तो वो उसके लिए बोझा है। लेकिन आपको बेस्ट एग्जाम्पल और एक देना चाहूँगा, बोझा का वो है धीरूभाई अंबानी ने गुजर जाने के 14 साल पहले के समय दौरान पैसा कमाया और गुजर जाने के 13 साल पहले उनको लखवा हुआ था। इसका मतलब क्या है, पहले साल बहुत पैसा आ गया तो उनको डाउट हो गया कि ये मेरे 2 बच्चे आराम पाएंगे कि नहीं, बोझा समझने लगे। ठीक है, दोनों कागज है वो तो बाद में शुरू हुआ जब वो फील्ड में आए, लेकिन पहले उनको यही लगा बोझा में करता होगा। कहीं न कहीं हमारी मानसिक स्थिति हमारे लोग के लिए जवाबदार होती है। जिसके अंदर डर है उसका दूसरा मिल जाता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फाइनेंस और की बीमारी होती है। पैसा है तो चले जाने का डर और नहीं है तो नहीं आने का डर। इसमें मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कर्ज है सोशल। अगर मेरे बाजू वाले की गाड़ी आती है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर होता यह है बाजू वाले को गाड़ी आती है, हम क्या करते हैं, इसको गाड़ी कैसे आती है, ये गाड़ी के लायक नहीं है, जरूर गलत काम किया जाएगा, काला धंधा किया जाएगा, इसको गाड़ी आई नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपके बिल्डिंग में या आपके कोई परिचय को बीमारी होती है, लकवा हुआ तो आपको डर लगता है, लकवा होगा तो हार्ट अटैक सुना तो हार्ट अटैक होगा, तो कैंसर सुना तो कैंसर होगा। तो इतनी हिम्मत वाले आप ऐसा सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ सोच बदल दो। किसी को लकवा हुआ उसके लिए आपको नहीं हो सकता, हार्ट अटैक है उसके लिए, कैंसर हुआ उसके लिए आपको नहीं हो सकता। गाड़ी आई आपको इससे बढ़िया गाड़ी नहीं होता। किसी की लाइफ को छोटी बनाने के लिए उसकी लाइफ को मिटाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नजदीक दिखना है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आपको मुझे भी करनी है। इसीलिए कभी सरपंच ने कहा है कि मानवीय मानव समझ कर पहले मुझे इंसान बनना है। तो मैं अपने आप को सुधार दूँ, ये मेरी योग्यता बननी चाहिए। आज हेल्थ की समस्या क्यों है तो हम देखेंगे कि आज की बीमारियों से पहली है एयर पोल्यूशन, यानी कि धुआं। हम सुबह से रात तक में सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, छोड़ते हैं। कितनी बार, 21,300 बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जो धुआं एयर पोल्यूशन है, यानी एयर पोल्यूशन हमें मिल रहा है। अगर हवा के बाद अगर हम कोई चीज ज्यादा लेते हैं तो वो है पानी। पानी कैसा मिलता है, बंद पाइपलाइन से आता है। बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, केमिकल से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। खाना, हर खाने की चीज में केमिकल मिला हुआ है, प्योर कुछ नहीं। रामदेव बाबा कहते हैं पालक में फैक्ट्री में पेस्टिसाइड है तो मैं कहूँगा पालक में उसको ज़्यादा चेक कराएंगे।
यानी कहीं ना कहीं हमें पोल्यूशन मिल ही रहा है एयर वाटर के ऊपर। तरह तरह के हम कलर मिक्स चीजें हैं, हार्ड ड्रिंक शॉपिंग, गुटखा खाते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, चॉकलेट पीते हैं, लाइफ में हार्ड वर्क नहीं है। उससे बड़ी चीज है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। टेंशन के लिए कारण है, स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं। टीका लगता है तो टेंशन आ गया तो यूज करता हूँ, लेकिन स्ट्रेस वो होता है कि समझो आप एक 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते हो, आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपको पता चला भाई ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही है लेकिन लिफ्ट से नीचे जा रही है। जब आपको पता चलता है कि लिफ्ट से नीचे जा रही है तो आपका अंदर एक टेंशन होती है, आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। फिर लिफ्ट में बैठ के नीचे उतरे, गाड़ी नहीं आपके पास, 4 रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर हल्के लगे, रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुके, लेट हो रहा है इसलिए हल्के हो रही है, और लेफ्ट साइड में जो मीटर लगाया फिर पहुंच के स्टेशन, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी सूचना नहीं दे रहे थे, अंदर एक बच्चे हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, फिर आपको पेट्रोल पे जाना है, टिकट की लिंक के बोर्ड पे है। आप क्या सोचते हो, कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता, जैसे कि सारे लोग बोल के आपको याद है, बाकी लोग बोल के आपको याद है, कैसे चलेगा? लेकिन आपके पीछे वाले क्या सोचते हैं, कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता, यही तो जाता है। तो ऐसी तनाव भरी जिंदगी में हम जीते हैं, और उससे बड़ी समस्या है शुगर पर, यानी कि आज एंटी डॉक्टर के लिए क्या समस्या है? वायरस आज एंटीबायोटिक के सामने जीत चुका है। दवाई होती है, वायरस बड़ा है, हरकत में वायरस आते हैं, हरकत एक समस्या है, दवाई ढूंढने की। आज ये हालात में हम जी रहे हैं। इन सब चीजों की असर हमारे शरीर पर होती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारा शरीर कैसे बना है? 60 ट्रिलियन सेल से हमारा बॉडी बना है। अगर सेल हेल्थी तो बॉडी हेल्थी, अगर लिवर के सेल हेल्थी रहेगी तो लिवर हेल्थी, अगर लंग्स के सेल हेल्थी रहेंगे तो लंग्स हेल्थी, जॉइंट के सेल हेल्थी रहेंगे तो जॉइंट हेल्थी। आखिर हमारा शरीर बना है फिर से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और सिस्टम से शरीर का निर्माण होता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी जिंदगी की समय का 40% हिस्सा दवाई में चले जाता है। अक्सर जिंदगी में देखा है, या तो आपकी कमाई काले कोट वाला ले जाता है या व्हाइट कोट वाला ले जाता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो स्क्रीन पे हेल्थी फैमिली, लेकिन ये हेल्थी फैमिली नहीं है, इसको जरा दूसरे ढंग से देखो, ये हेल्थी फैमिली है। इस आदमी को देखकर लगता है कि ये हेल्थ के लिए बेपरवाह है। इस आदमी को कुछ हो गया तो बाकी की जिंदगी का क्या होगा? कार लेते हैं तो हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बॉडी के लिए कोई चिंता नहीं करते। कुदरत ने हमें अनमोल खजाना दिया है शरीर के रूप में। शरीर का एक ऊर्जा अनमोल है। अगर आप एक पल्ले में शरीर को रखो और दूसरे पल्ले में पृथ्वी पर ध्यान से रखो तो शरीर का पल्ला भारी रहेगा। जब इतनी बीमारी होती है तो इसका फाइनल सोल्यूशन जर्मन से भी कम्युनिकेट पाया है। दवाई का नाम है यूरिक, इसके जरिए हमें वो 90 मॉलिक्यूल मिलते हैं जिससे हमारा शरीर बना है। क्या है ये तत्व? बच्चा जब पैदा होता है, माँ उसको पहले 3 दिन दूध खिलाती है। उस पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है, जिसके जरिए बच्चे को 90 तत्व मिलता है। यही 90 तत्व से बच्चे का विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है, हेल्दी रहता है, प्रेरणा की प्राप्ति होती है। लेकिन होता ये है, एक उम्र के बाद इसमें के कई तत्व वीक होते हैं या खत्म होने लगते हैं, या एक उम्र से पहले प्रारंभ से खत्म होते हैं, तो शरीर में बीमारी आती है।
और जब ये 90 में से कोई तत्व खत्म होने से बीमारी आती है, दर्द की बीमारी, तो दवाई का जल्दी ठीक नहीं होती है। इसके लोग बरसों तक दवाई करते रहते हैं और ठीक नहीं होते हैं, तो घूमते रहते हैं फाइल लेकर। लेकिन ये 90 तत्व वापस हमको मिलने चाहिए, जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई खाने की चीजें में नहीं है। तो ये मिलेंगे कहाँ से? तो साइंस से ढूंढ निकाला। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में ये सेम 90 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से डिराइव किए गए हैं और मनुष्य से 4 गुना पावरफुल है। इसका वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्र में चरक, कृष्ण और भागवत में किया गया है। लेकिन इस 5000 साल पुरानी बात को आप तो नहीं मानते हैं, तो चलो मैं भी स्टोरी मानूंगा। ये 5000 साल पुरानी बात को अगर आप स्टोरी मानते हैं तो चलो मैं भी स्टोरी मान लेता हूँ। लेकिन अब जो देखने वाले हैं वो स्टोरी नहीं करेंगे। ये क्या है? अगर आप चरक, वाग्भट और कृष्ण को स्टोरी मानते हैं, लेकिन ये तो इतिहास है। इतिहास यानी पिछले 2 साल का अभ्यास, पिछले 200 साल का। ऐसे 10 महान डॉक्टर हैं जिन्होंने पिछले 200 साल में इस कंसेप्ट के ऊपर काम किया है। ये वो इंसान है जिसकी बदौलत आज नई चीज मिली है, जिन्होंने उसका फाउंडेशन डाला था, रिसर्च की शुरुआत की थी 200 साल पहले। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहा जाता था। 19वीं सदी में इसका उपयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होता था, एंटीबायोटिक के रूप में होता था, एंटीबैक्टीरियल के रूप में होता था, विटामिन के रूप में होता था। तो तरह तरह की बीमारी में इसका उपयोग होता था। वैसे 10 डॉक्टरों ने ये संशोधन किया है। 200 साल पहले जो रिसर्च शुरू हुआ, वो रिसर्च आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि उस समय बहुत सारे मशीन नहीं थे, इसलिए कंसेप्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन बीच में एक आदमी आ गया और वो आदमी का नाम है लुई पाश्चर, जिसने वायरस बैक्टीरिया ढूंढा और लोगों ने दवाई ढूंढनी की शुरू की। वायरस बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होते गए, दवाई ढूंढते गए। आज साइंस वो मुकाम पे है, फैमिली डॉक्टर की समस्या है कि इतने पावरफुल बैंक पर वायरस के लिए दवाई कौन सी है, इसलिए वो कंसेप्ट आगे निकल गया। लेकिन जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर संशोधन कंप्लीट हुआ 1986 से 2006 के दौरान 90 मॉलिक्यूल जिससे ये शरीर बना है, उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लिया गया। एक मॉलिक्यूल का, उसका फंक्शन, उसका कार्य और सब कुछ ढूंढ लिया गया 1986 से 2006 के समय के दौरान। और एक बड़ी क्रांति हुई, जो चीज 2006 तक में ढूंढ ली गई है। हम भाग्यशाली हैं कि अब हमारे पास 3 साल के अंदर वो हमारे पास आ चुकी है इंडिया में। पिछले 1 साल से यानी कि 2009 में क्या है, साइंस की तरफ ये इतनी है कि इमीडिएट उसका हमें बेनिफिट मिलता है। अगर हम आज जगेंगे नहीं तो आपको 10 साल बाद इसका बेनिफिट देना पड़ेगा। जो आज जग जाएगा, आज इसको समझ जाएगा, आज हम इसका लाभ ले सकते हैं। जब ये रिसर्च कंप्लीट हो गई तो मेडिकल की अथॉरिटी होगी लैंसेट एंड गवर्नमेंट, जिसमें अगर रेफरेंस है इस दवाई का, तो इसका मतलब यह है कि ये दवाई साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। तो लैंसेट और गवर्नमेंट में आता है। किसी एमडी डॉक्टर को कहोगे कि इस दवाई का रेफरेंस लैंसेट गवर्नमेंट में है, तो कहेगा ये फाइनल अथॉरिटी है। तो ऐसी दवाई की हम बात कर रहे हैं। ये अमेरिका FDA अप्रूव है, WHO अप्रूव है, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव है। पूरे दुनिया को जितने सर्टिफिकेट लगते हैं वो सारे सर्टिफिकेट इस दवाई को है। यहाँ तक कि वो गौशाला भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। यहाँ आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, गाय को ऑर्गेनिक चारा दिया जाता है। क्योंकि दवा कैसे बनी है? गाय का बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में से ये 90 मॉलिक्यूल डिराइव किए गए हैं। जो 90 मॉलिक्यूल से मनुष्य का शरीर बना है, वही 90 मॉलिक्यूल गाय के दूध में मिलते हैं। ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल से 4 गुना पावरफुल है।
ये 19 मॉलिक्यूल नाम के साथ हो लिए गए, आगे हम इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल को डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि दुनिया की जानी मानी मेडिकल जर्नल जो एमडी डॉक्टर की होती है, कहीं बताया गया है कि ये वायरस को ठीक करता है, कहीं बताया गया आर्थराइटिस को ठीक करता है, कहीं बताया गया लॉसेस को ठीक करता है। इन किताबों में बात कर सकते हैं जब मेडिकली कोई क्लिनिकली जो हुई हो, तो ऐसे दुनिया की जानी मानी मेडिकल एमडी डॉक्टर की जर्नल में ये बात आ चुकी है कि दवाई ये सबसे बड़ा एविडेंस है। अब हम देखेंगे कि दवा इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है और तरह तरह के विटामिन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ यानी विकास। इस प्रकृति में हर चीज का विकास होता है। जैसे कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है, एक बकरी का बच्चा है, छोटा है, युवा है, ओल्ड है, कबूतर है, पेड़ है। तो जब मनुष्य भी पैदा होता है बच्चे के रूप में, वहां से वो वृद्ध होता है, तब तक एक विकास है। वो विकास के क्रम में शरीर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी न हो बीमारी के रूप में, तो वो घटना व्यवस्थित तब चल सकती है जब आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर ठीक से काम करेगा, तो ईच एंड एवरी सेल को हेल्दी रखता है, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती है। उसको कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। देखिए एक बच्चा गर्भ में जब विकसित होना शुरू होता है, इतना सूक्ष्म होता है सिंगल लेवल पर, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। यहाँ इस दवाई के मॉलिक्यूल की साइज क्या है? इस दवाई का मॉलिक्यूल है 0.1 नैनोमीटर और हमारे बाल की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर, यानी कि मॉलिक्यूल है बॉडी में कहीं भी जाके ये रिपेयरिंग कर सकता है। देखिए एक बच्चा एक दिन 5 वर्ष के उसका आर्टिकल जाता है। अब ये सब कैसे घटित होता है, हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे। ये सब घटनाएं होती है ग्रोथ फैक्टर के कारण। व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। वेरी लो मॉलिक्यूल वेट क्या है? मॉलिक्यूल की साइज 0.1 नैनोमीटर, तो डेफिनेटली उसका वेट भी उतना ही सूक्ष्म होगा। तो वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज पेप्टाइड? मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन को पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड वो तत्व है जो बॉडी के कोई भी ऑर्गन को, सेल को रिपेयर कर सकता है, जो किडनी को भी रिपेयर कर सकता है। 50 के ऊपर अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है तो वो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। तो सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन सेलेनिक फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, हार्मोन ग्रोथ फैक्टर। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसका पहला नाम क्या है? सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि हमारे बॉडी में सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। इस पैदा होने वाले सेल्स की घटना को अच्छी तरह होने देना, उसको कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन। उसके बाद दूसरा फंक्शन है सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि जैसे इंसान के ब्रेन से सेल डिफरेंट हो रहे हैं, अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मौजूद है तो वो क्या कहता है? सेल बन रहा है तब उस सेल को कहता है जाइए आप ब्रेन के सेल बन जाइए। घुटने के सेल गिर रहे हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है जाइए घुटने के सेल बन जाइए। तो बटे से जिसकी गाड़ी गिर रही है उस पर ये कहता है जाइए आप गाड़ी के सेल बन जाइए, जाइए आप मसल के सेल बन जाइए। यानी कि सेल प्रोलिफरेशन के दौरान एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बात में नक्की करता है कि उसने क्या बनना है।
ये नक्की करने की घटना एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से डिस्टर्ब होती है, तब जाके घुटना गिर जाता है, ब्रेन में खराबी आती है, बॉडी की ऊर्जा में खराबी आती है। लिवर तब ठीक रहेगा कि लिवर के ब्रेन में खराबी आती है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है कि लिवर से चल जाए। तो ये नक्की करता है कि इसमें क्या करना है। फिर भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है तो बॉडी में खराबी आनी शुरू होती है। तो ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आपको दुनिया की कोई दवाई देने की दवाई की अगर आप इंटरनेट जानते हैं तो जस्ट लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर अब आप करता है दुनिया में करोड़ों डॉलर के खर्चे के बाद ये प्रोडक्ट को मिला गया है। तो इसको आप बहुत लाइटली मत लेना दिमाग में, नहीं तो 10 साल बाद हैवी नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए आप सीरियसली आपको समझ बात तीसरा है एंजियोजेनेसिस। अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ठीक से है तो कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की कमी से कहीं नहीं होगा और आए और ये वापस ही मिलने लगे तो अगर वो ब्लॉकेज नहीं खुला तो प्री एक्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बन जाएगी जिसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है स्ट्रेस प्रोग्राम डेथ। हर इंसान के हर शरीर में ये डिजायर है कि उसको कब मरना है, उस घटना को लंबा करता है, उसको कहते हैं एंटी एपोप्टोसिस, यानी कि दरगाह शरीर काफी। और ये बात 100% सही है। चरक कृष्ण में इसको 2 पीरियड कहा गया है, उस डाइट से पहले 3 प्राचीन ऋषि मुनि लोग 200, 300, 500 साल जीते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये टॉपिक ट्रेन पता था, वो कभी दिमाग में गिरते थे ऋषि मुनि हर जगह से उनको टॉपिक ट्रेन पता था। इसीलिए तो हमने पहला ग्रोथ फैक्टर देखा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम मैं कहता हूँ ये फायर ब्रिगेड। कहीं चोट लगी ये कहता है जाइए तात्कालिक कर दो, कोई जख्म है ये कहता है ठीक कर दो, ठीक कर देता है। तो कहीं भी कुछ रिपेयरिंग करना है डैमेज को तो वो काम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का ठीक करता है जाके, रिपेयरिंग करता है जाके, तो कुछ ठीक कर देता है जाके। इसके बाद हम देखेंगे इंसुलिन ग्लाइकोजेन फैक्टर मार्ग। ये देखिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इसको गुड हो गया है डाइट को तो इससे ठीक हो जाएगा। अभी हम देखेंगे इंसुलिन ग्लाइकोजेन फैक्टर मार्ग। जैसे मैंने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का गूगल में देखिए, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का गूगल में देखिए, इंसुलिन ग्लाइकोजेन फैक्टर का गूगल में देखिए। 1990 तक इसको टोमेटोमेटिन कहते थे और 1990 के बाद इंसुलिन ग्लाइकोजेन फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा सारी रिसर्च 1986 से 2006 से बीच हुई। 90 मॉलिक्यूल को ढूंढ लिए गए बॉडी के जितने बॉडी बनी है हर मॉलिक्यूल के फंक्शन को ढूंढ लिया गया है। आज तक साइंस का मतलब था 2 जोड़ों के बीच की गाठी वापस निकलती है। आपको पता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं, ये तो पता है बराबर। लेकिन एडी में हड्डी बढ़ती है, इलाज नहीं है, घुटने में गाठी गिरती इलाज नहीं है, इसमें डिजेनरेशन होता है इलाज नहीं है। नंबर कमर के ऑपरेशन के मुश्किल से कोई केस मिलेगा जो कहेगा 5 साल पहला तो और आज में किसी ऐसा नहीं मिलेगा। फिर बीमारी गर्दन में होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, केमिकल होती है, कार्पेटनल रोमेटोइड आर्थराइटिस, रोमेटिज्म। कहाँ ठीक होता है ये? क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि जरूरत है कार्डियक ग्रोथ फैक्टर। आज तक साइंस मानता था कि हमारे कार्डियक वापिस नहीं बनते हैं। आज तक साइंस मानता था बॉडी में 4 प्रकार के वापिस नहीं बनते। नंबर 1 कार्डियक वापिस नहीं बनते, नंबर 2 पैंक्रियास से वापिस नहीं बनते, नंबर 3 लंग्स के सेल वापिस नहीं बनते, नंबर 4 नर्वस सिस्टम के सेल न्यूरॉन्स वापिस नहीं बनते हैं। लेकिन ये देखो ब्रेक हो चुका है ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन का ग्रोथ फैक्टर 1 को ही कार्डियक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। ये कार्डियक बनाता है, ये मसल सेल बनाता है, ये लीवर को रिपेयर करता है, ये किडनी को रिपेयर करता है, बोन मेरो को रिपेयर करता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है लेबोरेटरी में। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्टिंग करने से जाके
इस शब्द को टाइप करिए, आपको खजाना मिल जाएगा। तो सर इसके लिए तालियां हो जाए जोरदार। यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पैंक्रियाज को रिपेयर करता है, जनरेट होती है पैंक्रियाज। आप कहोगे हमें कैसा पता चलेगा? क्योंकि मनुष्य के अंदर लीवर में एक और तरह की ग्रंथि है जिसको कहते हैं शंका और श्रद्धा का अभाव। फर्स्ट बिलीव देन डाउट, ऐसा प्रिंसिपल जिसका है वो जीवन में हर फील्ड में कामयाब होता है। लेकिन 98% लोगों का होता है बट डाउट नहीं। चलिए डाउट में एक डायग्राम में सीरम इंसुलिन चेक करेगा और दो गोली 3 बार खाना है यूरिक जिसमें 90 मॉलिक्यूल है, या फिर चेक करें सीरम इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है डायबिटीज 3 महीना 6 महीना साल के बाद कम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आदमी का सीरम इंसुलिन चेक किया जाता है, एक आदमी का सीरम इंसुलिन चेक किया जाता है और सीरम इंसुलिन कम आता है लेकिन उसको डायबिटीज उस वक्त कहा जाता है 6 महीना 1 साल 2 साल और 3 साल बाद डायबिटीज होगा और होता है। एक डॉक्टर कैसे प्रेडिक्ट करता है डायबिटीज होगा? फ्यूचर में सीरम इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। जब सीरम इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, साल भर बाद डायबिटीज होता है, तो सीरम इंसुलिन जब डायबिटीज वाले का बढ़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा वक्त लगेगा शुगर लेवल कम होने। कुदरत में तुरंत कुछ नहीं होता है, बच्चा भी 9 महीने के पहले पैदा नहीं होता है, पानी भी 100 डिग्री के पहले नहीं उबलता है, उतना भी गंदा लगता है। इसमें प्रोफेसर लोगों ने 12 साल लगता है, अच्छे लोगों ने 5 साल लगता है। ड्रम के घर डाल पीने के बाद लिवर खराब होता है, दुनिया में फटाफट नहीं होता है। मेडिकल जिसको पता है उसको मालूम है कि बॉडी में रीजनरेशन वापिस नया जीवन मिलने का वक्त है 6 महीने से 3 साल। 6 महीने से 3 साल वापिस नया जीवन मिलता है। ग्रोथ फैक्टर के जैसे ये ग्रो हुआ है दुनिया में, अद्भुत है, अनबिलीवेबल है, जहाँ हम ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इस तरह डायबिटीज के मरीज का क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। इंसुलिन लाइक ब्लड फैक्टर 1 छोटे बच्चे के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है फाइट में। अगर ये कम प्रोड्यूस होता है तो एक आदमी द्वार मौना रह जाता है, इंजरी रह जाता है, जिसको हम लोकल कहते हैं। और यही अगर एक्सेस प्रोड्यूस हो तो वो सही बन जाता है। ऐसा इंसुलिन लाइक ब्लड फैक्टर 1 डीएनए सिंथेसाइज करता है, यानी डीएनए रिपेयर करता है, नया डीएनए बनाता है, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस दुनिया में 2 ही तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, या स्टेम सेल से या जेनेटिक से होती है, बाकी कोई तरीका है नहीं। बच्चा पैदा होता है, मेडिकल कॉस्ट काटी जाती है, उस वक्त का ब्लड स्टोर करके रखना पड़ता है। इंसुलिन लाइक ब्लड फैक्टर 2 इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है, शुगर लेवल नीचे लाता है, इंसुलिन लाइक ब्लड फैक्टर 1 प्रक्रिया के सेल्स को डिटेक्ट करता है। इस तरह डायबिटीज का ध्यान रखते हैं। नाउ ग्रोथ फैक्टर नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशिस्ट, न्यूरोसर्जन कहा जाता है। हार्डली कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी के लिए दवा है। पार्किंसन का भी नहीं यूज होता है, जैसे दवाई का न्यूरोलॉजिया वेरी डिफिकल्ट मिलता है। सेरेब्रल एट्रोफी या सेरेब्रल एटेक्सिया, अल्जाइमर डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी और ये सब क्यों नहीं ठीक हो सकता है? बिकॉज नर्व ग्रोथ फैक्टर की बॉडी में जैसी होती है दवाई के रूप में नहीं मिलता है। 6 महीने पहले एक न्यूज आया, जापानीज साइंटिस्ट ने 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाया
पैटर्न रेजिस्टर है, कोई साइड इफेक्ट भी है। कीमत है सिर्फ 1,80,000 रुपया और इम्यूनिटी 300 mg की एक गोली में 11.5% नौ ग्रोथ फैक्टर है। आपको 20 या 25 गोली में उतना फायदा होता है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने क्लिनिकल ट्रायल किया है, इतना बड़ा डैमेज था, 5 हफ्ते इम्यूनिटी खिलाया गया, डैमेज छोटा हो गया, उसको हाथ में मिल गया, यानी ये प्रूव हुआ है। नो ग्रोथ फैक्टर लोग वापस करते हैं, आपको कोई दवाई नहीं मिलेगा। लॉन्गेविटी दीर्घायुष्य प्रदान करता है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ाता है। कैसे दीर्घायुष्य मिलता है? देखिए हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड के फंक्शन को ये ठीक करता है। इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसके हार्मोन खत्म होते हैं, वीक होते हैं। हार्मोन यानी वो केमिकल जो बॉडी में हार्मोनी क्रिएट करता है। हार्मोन वीक होता है तो बॉडी में हार्मोनी नहीं रहती है, जीने की मजा नहीं आती, उसको तो बुढ़ापा कहा जाता है। ये जो इम्यूनिटी दवाई है ये ब्रेन के फंक्शन के ऊपर कार्य करती है। पिट्यूटरी का फंक्शन इंप्रूव होगा, पिनियल ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस ठीक से काम करेगा ताकि हार्मोनल बैलेंस रहेगा, तो फिट एंड यंग रहेगा। ग्रोथ फैक्टर, जिस व्यक्ति को डेंगू होता है या HIV एड्स होता है या केमोथेरेपी लेता है, उसके बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाने से ब्लीडिंग होकर दर्द होती है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने को दुनिया में कोई तरीका नहीं है। यहाँ एक इम्यूनिटी 4 गोली 4 बार खाई जाए, 5वें दिन अगर आप चेक करेंगे प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर चुका होगा। अद्भुत, ये रिसर्च से प्रूव हो गया है। आखिरी को दीजिए 100% बात है, वो ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा हमारे लिंग से लेके एनएस तक म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रकार का स्टिकी केमिकल बनाती है जिसको म्यूकस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की सिस्टम धीरे रहती है। यही ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा रेस्पॉन्सिबल है एसिडिटी, अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस और पाइल्स के लिए। जिनको जीआई ट्रैक्ट की कोई शिकायत है तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा मिलेगा तो उसकी जीआई ट्रैक्ट रिपेयर हो जाएगी। माँ बाप की तरफ से इसको एक मिला है, ट्यूबरक्यूलोसिस मेंटेनेंस की गार्ड है, 5 हफ्ते में मिल गई। इम्यूनिटी के लिए ये देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा। केमोथेरेपी में नॉर्मल से ज़्यादा लगते हैं, फिर से रीजनरेट करने के लिए भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। डायबिटीज का पेशेंट है, पेरिफेरिया का पेशेंट है, 2 साल से बिस्तर पे काम, 35 दिन में उसका 2 साल पुराना तकलीफ हो सकता है। ये देखिए नर्व कॉम्प्रेशन, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये 3 तत्व इस दवाई में होने की वजह से ऐसी कंडीशन 6 महीने और 1 साल के बीच रिपेयर हो जाती है। ऐसे मरीज परमानेंट घूमते रहते हैं हमारा लेकर और पेन किलर खाते हैं जो ब्रेन की दवा है, इसलिए आप अपने दिमाग को खुद बनाते हो। पेन किलर दिमाग की दवा है, आपको महसूस नहीं होता आपको दर्द है, लेकिन दर्द तो है। ये लड़की है जिससे बात चले गए थे आगे से आज हैं इसकी शादी होती है। अगर 3 एज के लड़के लड़की इसको लेते हैं तो पिंपल्स वगैरह नहीं आएगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा। आप अगर कॉलेज में जाकर देखेंगे 18 से 22 साल के लड़के लोग को 40% हेयर कम हो जाते हैं इससे, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर की डेवलपमेंट है। अगर लड़की और लड़के शादी के पहले इसको लेते हैं हस्बैंड वाइफ
पहले से इसको लेते हैं, बीज अच्छा, धरती अच्छी, फसल अच्छी। प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाए तो माँ बेटे की हेल्थ अच्छी, डिलीवरी के बाद लिया जाए तो भी माँ बेटे की हेल्थ अच्छी है। और मेनोपॉज 35 से 45 साल का जो समय है किसी के जीवन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो समय है जहाँ सबसे ज़्यादा डिवोर्स के हिस्से होते हैं। लेडीज का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और आदमी थोड़ा गुस्से वाला है तो वो दुर्वासा बन जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। ऐसे वक्त में दूसरी कोई दो शब्द पीछे से बात करती है, जो मिला है उसकी कभी किसी मस्ती करती है, जो मिला वो हमेशा अच्छा लगता है, प्रिंसिपल है। तो ये प्रोडक्ट मेनोपॉज जिसका चल रहा है वो ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, स्वभाव कंट्रोल में रहेगा, हार्मोनल लेवल ठीक रहेगा, मेनोपॉज अच्छे से हो जाएगा और ओल्ड एज कोई भी अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहता है, माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहता है। बहू को साथ ससुर नहीं चाहिए, बेटे को भी अपने माँ बाप नहीं चाहिए, हालात ज़्यादातर चीज़ों में है। लेकिन ये वो माँ बाप है जिसने दिन रात जगकर आपको बड़ा किया है, दिन रात आपकी सेवा की है, उंगली पकड़ के घुमाया है, उठा के घुमाया है, दूसरे को निकाल के वर्षित किया है। अगर ओल्ड एज के हम अपने माँ बाप को ये प्रोडक्ट देते हैं तो उनका पिछला जीवन कम से कम बेहतर में नहीं जाएगा, पिछला जीवन चलते फिरते जाएगा। माँ बाप ने आपको 5 साल तक उठना बैठना खाना पीना चलना सिखाया तो कम से कम उनकी जिंदगी के आखिरी 5 साल आप उनको बेस्ट दे सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। जिस पेड़ की आप डाली हो उसकी जड़ काटोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं होने वाले हैं। सुख का प्रिंसिपल है घर से निकलता है, सुख की नदी घर से बहती है। पहले आप घर में जो काम पहुँचे और करेक्शन करना शुरू करो, कम से कम हम अपने माँ बाप को इस प्रोडक्ट के जरिए हेल्प प्रदान कर सकते हैं। बच्चे वो इसका सेवन करते हैं तो बीमार नहीं गिरेंगे। आपको बताया दवाई कितनी कहते हैं, एक दिन के 45 बच्चे से लेकर 120 साल का बूढ़ा इसको खा सकता है। इसको खाने के लिए किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, बल्कि प्रिस्क्रिप्शन लगता है जो मैं आपको दे चुका हूँ। मार्केट में एक बुक आई है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। उस बुक के पहले पन्ने में लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज़्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। आप जो भी दवाई खाते हैं चाहे वो थायराइड की हो या चाहे अस्थमा की हो, उसके इंग्रेडिएंट को कभी गूगल पे डाल के देखना, उसका कितना डोज है मैक्सिमम होना चाहिए, कितनी साइड इफेक्ट है, ओवर डोज की क्या साइड इफेक्ट है, रेगुलर डोज की क्या साइड इफेक्ट है। आप पढ़ोगे तो गोली देखकर डर लगेगा, लेकिन आप बेफिक्र से खाते हो। क्या होता है पता है, अंदर करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। ये शरीर का कोई मोल नहीं लगा सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, एक पल्ले में शरीर रखो, एक पल्ले में बिजली का सामान रखो, शरीर का पल्ला भारी रहेगा। आप जाने अनजाने गोली खाकर अंदर करोड़ों रुपये का डैमेज क्रिएट कर रहे हो जो आपको नहीं पता है। जब जाइए अभ्यास करिए शरीर के लिए। गूगल इतना बड़ा समंदर हमें मिल चुका है जहाँ पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ने एक दिन बूढ़ा होना है, लेकिन बुढ़ापे में हमारे हालात वो न होने चाहिए। हम चल नहीं सके, बिस्तर से लेकर रहे, पैरालाइज हो जाए, कैंसर हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक सिगरेट है। अगर आज से आप इसका सेवन करते हो तो आगे चलकर उम्र बढ़ने के साथ आप फिट रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अमेरिका का हिस्सा है। 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर बच्चा का होश कटा है या उंगली टेढ़ी है या कोई पैर टेढ़ा है, इस इंग्लिश का सेवन किया जाए तो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन के लिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए स्पोर्ट्समैन को इसका सेवन करना चाहिए। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ,
क्योंकि मैं रोज 2 या 3 बार सेमिनार लेता हूँ तो मुझे स्टेमिना की तो मैं स्पोर्ट्स में होती नहीं, तो मुझे भी ये लेना होता, मैं भी ये लेता हूँ ताकि स्टेमिना रहती है बोलने की कैसी हो देखिए हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि ये इम्यूनिटी दवा कैसे बनी है। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में से दवाई बनी है, जिसमें 90 ऐसे तत्व है जिससे ये शरीर बना है। ये 90 तत्व पहली बार उसको कहाँ से मिलता है, बच्चा जब पैदा होता है माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, दूध 3 दिन के दूध में से 90 तत्व मिलता है जो हमें जिंदगी भर साथ रहता है अगर किया तो। लेकिन कुछ कारणों से खत्म होता है तो बीमारी होती है, वापिस चाहिए तो ये दवाई है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी-एजिंग सीक्रेट है, हमने ग्रोथ फैक्टर देखा। अब हम इसके दूसरे हिस्से की बात करेंगे, इम्यूनोमोड्यूलेशन। हमारे यहाँ बैठे हुए हर आदमी के शरीर में इतनी क्षमता है कि दुनिया का कोई भी वायरस अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपका शरीर उसको मार सकता है। हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स है, सीरम सेल्स है, बी सेल्स है, सब कुछ मौजूद है, वेपन है, इनएक्टिव पड़े हैं। क्यों इनएक्टिव पड़े हैं? क्योंकि हमारे शरीर में अगर ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व अगर कमी रहेगी, जो तत्व इतना इम्पोर्टेंट है, वायरस को पहचानता है, हमारे स्टॉक में जो वेपन पड़े उसको कहता आ जाइए और इसको मार दो, और मेमोरी में रखता है दोबारा ऐसा वायरस आया तो उसको मार देता है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसफर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हैवी इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर लोग आखिरी उसकी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक इंटरफेरोन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, जिसकी कीमत है 90,000 से 1,10,000 तक। बहुत सारे इंजेक्शन भी काम नहीं करते, अगर बॉडी में ट्रांसफर फैक्टर की कैपेसिटी रहेगी तो। भारत में जो स्वाइन फ्लू हुआ था वो किसी दवाई के जरिए काबू में आया था, ऐसा 12 न्यूज चैनल ने बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। क्यों ठीक हुआ? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर है, इसके अंदर इंटरफेरोन है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से कंट्रोल हुआ। जब स्वाइन फ्लू चलता था तो हम लोग तो गोली खाते थे, हमको कोई डर नहीं था कि स्वाइन फ्लू होगा, तो ऐसी लोग क्योंकि आपके बॉडी में ट्रांसफर फैक्टर है तो आपको डर नहीं पाता। तो इसका काम है सभी प्रकार के वायरस से आपको बचाना। इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ बीमारी होती है जिसको मेडिकली ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? हमारी बॉडी की सिस्टम बाई मिस्टेक हमारे बॉडी के न्यूक्लियस सेल्स को मारने लगती है, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि घुटने के सेल्स मर जाना, पैंक्रियास के सेल्स, नर्सिंग जनरेशन, नॉर्सिंग जनरेशन, ऐसी बीमारी होती है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ट्रांसफर फैक्टर इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, हाइपो एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको इम्यूनोमोड्यूलेटर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डेफिनेट ऐसे मिनरल और विटामिन है जो दुनिया के सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमने यहाँ शुरू में करके देखा कि ऐसी दवाई की खोज हो गई है 90 मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल से हमारा शरीर बना है। अगर हेल्थी आदमी एक गोली 3 बार लेता है खाली पेट का मतलब है खाना खाने के घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो कोई बीमारी नहीं होगी। बीमार आदमी 2 गोली 3 बार लेता है तो बीमारी नहीं होती। जैसे कि घुटने के मरीज है कार्डियक ग्रोथ फैक्टर इसलिए अच्छा होगा, डायबिटीज का मरीज है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसके अंदर है, पैरालाइज का मरीज है तो लव ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, जख्म है तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आपका लिखा है। तो हमारे शरीर में बीमारी होने का कारण है हमारे शरीर के 90 मॉलिक्यूल का इम्पैक्ट है, वो 90 मॉलिक्यूल इसमें है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसको खाने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, इसलिए इस दवाई को पब्लिक लेवल तक लाया गया है। ये एमडी डॉक्टर की दवा है, ये फूड सप्लीमेंट नहीं है, ये एमडी डॉक्टर की दवा है, लेकिन पब्लिक में लाई है ये पहली बार। और ये दवा हमारे इंडिया में क्रांति लाएगी, हेल्दी इंडिया।
जो इसका सेवन करता है उसको कोई वायरस का डर नहीं है। अगर सारे इंडिया के लोग खाएंगे तो डेफिनेटली हेल्थी इंडिया बनेगा, और हेल्थी इंडिया बनता है हेल्थी इंसान से, तो इंडिया ऐसी महासत्ता बनेगा। क्योंकि माया सभ्यता ने ऐसा कहा है, नॉस्ट्राडेमस ने ऐसा कहा है, हीरो ने ऐसा कहा है, 900-200 साल पहले भविष्यवाणी हुई है। वो भविष्यवाणी आज सच होती हुई दिख रही है हमें। इसलिए डॉक्टर विजय वर्कर जो सुपर साइंटिस्ट इंडिया के, उनका एक अभियान है हेल्थ इंडिया रिवॉल्यूशन। इस हेल्थ इंडिया के इस अभियान में ये जो दवाई है बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में दी जाती है। आपको सरप्राइज होगा जो हमने देखी है। यूजर के लिए कंपनी ने एक फैसिलिटी रखी है 50% डिस्काउंट। कैसा है ये? 1300 रुपये की दवाई, ओनली 1300 रुपीज। अभी खाली 20 मिनट का मामला है, भागना नहीं कोई नहीं। जिंदगी भर हम भागे हैं पैसे के लिए, जिंदगी भर आगे मंसूर भाई के लिए, जिंदगी भर पैसे के लिए दौड़े, जिंदगी भर मंसूर के लिए दौड़े, आज मंसूर भाई के लिए कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 मिनट और बैठना है। जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज जो मिलेगा जीवन सुधर जाएगा। लोगों की फैसिलिटी के लिए 50% डिस्काउंट में दवा मिल सकती है, जिसकी कीमत सिर्फ 1300 रुपया है। आदमी के हाथ में प्रोडक्ट है, शायद से भाव में देखना दे सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। फॉरेन की एक कंपनी खाली 5% नाम का एक मॉलिक्यूल बेचती है, और यहाँ पे 90 मॉलिक्यूल पूरे बिकते हैं। वो एक मॉलिक्यूल के लिए 60 गोली का 3,400 रुपया लेते हैं। यहाँ 90 गोली लेते हैं 1300 रुपये, और 90 मॉलिक्यूल पूरे लिए जाते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट में कैसे मिलेगा, उसके बारे में मंदिर जी आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।